मैं आपको कल एक बात बोलना चाहूँगा कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आएँ, तो केवल एक बात याद रखना कि मार्केट के लास्ट में या तो आपका दिमाग गर्म होगा या आपकी जेब गर्म होगी। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग 8-8 10-10 सिस्टम फैंसी सिस्टम बना के रखे हैं, लाखों रुपए स्टूडियो में अपना खर्च कर रहे हैं सिस्टम बनाने में एंड लास्ट में रिटर्न उनका तब भी वो माइनस में है। आप देखिए आरएसआई को उठा के देखिए, आप देखेंगे कि आरएसआई में डाइवर्जेंस था, कैसे प्राइस ऊपर नहीं जाते। यही तो इंस्टीट्यूशन करते हैं ना, वो पूरी दुनिया में आपको मद्दी दिखा के और खुद 160 से 190 आने में नेचुरल में कितना टाइम लगा, आप क्या उठा के देख लीजिए। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. स्टॉक मार्केट में ट्रेड को पकड़ना बहुत ईजी होता है। मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आते हैं 5-5 10-10 स्क्रीन लगाए हुए। इतना डिफिकल्ट नहीं है स्टॉक मार्केट। आप सोचिए, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बच्चा 12th तक पढ़ता है, 12th तक लाखों रुपए खर्च करता है पढ़ाई में, ठीक है? बीटेक करता है, डॉक्टरी करता है, एमबीए करता है। उसके बाद कहीं जाके वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो 50 से 60 हज़ार रुपए महीने कमा पाएगा। पर वो स्टॉक मार्केट में आदमी आता है, क्या करता है वो? स्टॉक मार्केट में आता है, पहले दिन वो 1 लाख रुपए डालता है एंड 1 लाख रुपए के बाद एक्सपेक्ट क्या करता है कि मैं डेली का 1 लाख रुपए कमाऊँगा। तो होता क्या है कि वो डेली का 1 लाख रुपए नहीं कमा पाता, जो 1 लाख रुपए गया वो भी उसका चला जाता है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताना चाहूँगा। दोस्तों, क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट में मेरे पास में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की क्वेरीज आती हैं कि भाई ये हो गया, ईरान और यूएस का न्यूज़ आ रहा है, तो बाजार नीचे जाएगा क्या? क्या करें? स्टॉक बेच दें? अरे भाई, आज आज इन्फ्लेशन आज आज वो मोदी जी बोलने वाले हैं, क्या हुआ? बाजार ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है? तो मैं उनसे कल एक चीज़ बोलता हूँ, भाई आप जिस मकान में रहते हो, आप उसकी वैल्यू कितनी है? 50 लाख तो होगी ना? तो आप डेली ब्रोकर को फ़ोन लगा के पूछते हो, भाई आज कितना? आज मेरी मकान की वैल्यू कितनी? 51 लाख? अच्छा आज अगले दिन पूछा, आज 49 लाख है। अच्छा आज 52 लाख है। नहीं पूछते ना। वहां पे आप 50 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए लगा के डेली वैल्यू नहीं पूछते, बट यहाँ पे आप 1 लाख रुपए लगा के दिन में 10 बार देखेंगे स्टॉक की। अच्छा आज मेरा पोर्टफोलियो 200 रुपए प्लस है, अरे आज तो 2000 रुपए माइनस हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर भी पेशेंस रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देखिए, अपने आप आसपास के वातावरण में जाइए, आप देखिए एक आदमी बिजनेस करना स्टार्ट करने के लिए उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। एक आदमी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कपड़े की दुकान खोलनी है, पहले आप 50 लाख की दुकान खरीदोगे। अगर 50 लाख की दुकान, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो हो सकता हो आप 50,000 60,000 रुपए के रेंट के लिए एक दुकान पे जाओगे, फिर उसमें 10-15-20 लाख रुपए का मटेरियल भरोगे एंड फिर आप एक्सपेक्ट क्या करोगे कि 40 से 50,000 रुपए महीने आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। पर मैं स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में सेम यही होता है क्या? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं होता है ना। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में आप आते हो, आप 1 लाख रुपए लेके आते हो एंड एक्सपेक्ट क्या करते हो कि मेरे को 10,000 रुपए डेली का प्रॉफिट हो। आप क्या करते हो? ऑप्शन में जाते हो, फ्यूचर्स में जाते हो एंड आप सेम चीजें एक्सपेक्ट करते हो एंड लास्ट में वो 1 लाख रुपए कैपिटल को खत्म कर देते हो और फिर बोलते हो कि स्टॉक मार्केट बेकार है। आप सोचिए, आप केवल एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि जब हम कोई बिज़नेस करना स्टार्ट करने जाते हैं, आपको फॉर एग्जांपल एक कोई भी दुकान खोलनी है, मैं जस्ट अभी एग्जांपल बोला, कपड़े की दुकान खोलनी है, तो उसके लिए आप कितना रिसर्च करते हो? आप पहले एरिया देखते हो, कहाँ पे मेरे को दुकान खोलनी है। उसके बाद में आप ये चूज़ करते हो कि आपको कौन-सा, आपको गर्ल्स के क्लॉथ्स रखने हैं कि आपको जेंट्स के क्लॉथ्स रखने हैं। फिर आप उसके लिए देखना स्टार्ट करते हो कि आपको मटेरियल कहाँ से खरीदना है एंड देन आप डिसीजन लेते हो। बस स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपने जैसे डीमैट अकाउंट खुलवाया, आपको किसी भी दोस्त ने आपको बोल दिया कि भाई ये शेयर ले ले, ये तो मल्टीबैगर बन जाएगा एंड आपने ले लिया एंड उसको फिर आप पूरा पैसा आपका वो चला जाता है। मेरी एक लाइन को आप याद रखना कि अच्छी ट्रेडिंग काफी बोरिंग होती है एंड गैम्बलिंग बहुत मजेदार होती है। उसका मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा। क्या होता है दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो, एक अच्छा ट्रेड करने के लिए ना, आपको कम से कम, नहीं तो मैं खुद जब ट्रेडिंग करता हूँ ना, मेरे को एक स्टॉक चुनने के लिए ना कम से कम 4 घंटे सिस्टम पे बैठना होता है। और गैम्बलिंग करने के लिए क्या होता है, अरे कुछ भी आप स्टॉक चुन लो एंड उसपे आपको अगर कोई कुछ भी आप बाई कर लो या सेल कर लो, दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा। आपने जेन इरिगेशन का चार्ट उठा के देख लीजिए। मैं रिसेंट का कैसे आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, आप 69 के आसपास वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे था एंड सेम वहां से पलटा एंड 15% एक दिन में बढ़ा। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा क्रूड का।
कि टेक्निकल चार्ट में आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कितना ईजी होता है पकड़ना, कितना ईजी होता है मार्केट से पैसा कमाना। मैं आपको जस्ट दो एग्जाम्पल और आपको ऐड करना चाहूँगा। क्रूड का आपने देखा होगा, क्रूड में क्या हुआ था, क्रूड 6000 के लेवल तक आया एंड उसने ब्रेकडाउन दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया। लोगों ने सोचा ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया, अब तो क्रूड 5000 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, कमेंट चलने लगे सोशल मीडिया में। एंड वहीं क्या गेम हुआ, उन्होंने जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उन्होंने 6000 की कॉल में सबसे ज्यादा उन्होंने कॉल खरीदी एंड पुट को शॉर्ट किया उन्होंने। एंड मार्केट वहां से जो बाउंस बैक किया, आप देखिए 6000 से 6600 करोड़ को आने में मुश्किल से 3 दिन लगे। सेम सेम नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस आपने देखा होगा कि लास्ट 3-4 महीने से काफी नेचुरल गैस में डाउनफॉल आ रहा था। नेचुरल गैस ऊपर के लेवल पे सस्टेन ही नहीं कर पा रही थी। आपने देखा होगा लास्ट 10 डेज पहले क्या हुआ, नेचुरल गैस 160 के आसपास ट्रेड कर रही थी। लोगों के पास से बड़े-बड़े टारगेट आ रहे थे नेचुरल गैस के सोशल मीडिया में कि नेचुरल गैस 130 हो जाएगी, 120 हो जाएगी। नेचुरल गैस में फिर से पुराने वाले लेवल जो 100 के नीचे एक बार गए थे, सेम वो लेवल मिल जाएँगे। पर हुआ क्या ऐसा? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? मैं वो बताता हूँ आपको क्यों नहीं हुआ। आप देखिए नेचुरल गैस में, आप नेचुरल गैस का चार्ट उठा के देखिए, आप डेली चार्ट उठाइए, आप एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बनाइएगा 160 के आसपास से। आप पाएँगे कि वो 160 लेवल एक सपोर्ट लेवल था नेचुरल गैस के लिए। आप डेरिवेटिव एनालिसिस पे जाइए, आप ऑप्शन चेन खोलिए, आप देखिए कि 160 पे 160 पे सबसे ज्यादा पुट पे ओपन इंटरेस्ट था। आप देखिए आरएसआई को उठा के देखिए, आप देखेंगे कि आरएसआई में डाइवर्जेंस था। कैसे प्राइस ऊपर नहीं जाते? यही तो इंस्टीट्यूशन करते हैं ना। वो पूरी दुनिया में आपको मद्दी दिखा के, और खुद 160 से 190 आने में नेचुरल गैस में कितना टाइम लगा, आप चार्ट उठा के देख लीजिए। मुश्किल से 3 दिन के अंदर 160 से 190 आ गया। एंड जब 190 आया तब लोगों को माइंड में क्या था कि अब तो नेचुरल गैस बुल ट्रेंड में आ गया है, अब तो वो नेचुरल गैस 210, 220, 230 आ जाएगा। बट हुआ क्या, 190 से 170 आया ना। क्यों आया? उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। 190 पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने सबसे ज्यादा कॉल को शॉर्ट कर रखा था, और वो एक रेजिस्टेंस लेवल भी था। इसी वजह से फिर से 190 से 70 आने में 2 दिन लगे। तो मैं आपको इतनी सारे मैंने एग्जाम्पल आपको बताए। इन सब एग्जाम्पल से मैं आपको केवल एक बात ही समझाना चाहूंगा। अगर आप टेक्निकल चार्ट को समझते हैं, और अगर आपका थोड़ा वो आप उसमें डेली प्रैक्टिस 1 घंटे भी करते हैं, तो इस मार्केट से पैसा कमाना बहुत ईजी है। मैं आपको एक दूसरी चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप स्टॉक मार्केट में आए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप कितने बड़े परफेक्ट होंगे ना मार्केट में, आप पैसा नहीं कमा सकते। आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल सुना होगा। आपने सुना होगा कि धीरू भाई अंबानी ताज वो 100 रुपए की नौकरी करते थे, बट वो ताज होटल में जाके चाय पीते थे। तो वो ताज होटल में केवल चाय पीने का उनको शौक नहीं था कि बड़े होटल में जाके मेरे को पैसे बर्बाद करने हैं। वो इसलिए ताज होटल में जाते थे क्योंकि वो ये देखते थे कि क्या नाम कि बड़े लोग ऐसा क्या करते हैं और गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं कि दोनों में इतना डिफरेंस होता है। क्योंकि उन्होंने लास्ट में एक चीज फाइंड आउट की कि बड़े लोगों की सोच बड़ी होती है, इसलिए वो बड़े बन जाते हैं। बट गरीब लोग हमेशा छोटा ही सोचते हैं। तो अपनी सोच को बड़ा रखिए, पॉजिटिव रहिए। और इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि द सीक्रेट करके एक यूट्यूब पे मूवी है, छोटी सी है 30 मिनट की, या इसकी बुक भी है, आप उसको जाके देखिए। क्योंकि इस लाइफ जीवन में वही होता है जो जैसा कि हम सोचते हैं। अगर हम सोचेंगे, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं ना, हम सोचेंगे कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ देखना आपका एक्सीडेंट होगा। पर आप एक चीज, इस जीवन में आप आए हैं, कोई चीज सर्टेनिटी है, यहाँ पर सारी चीजें केवल एक होप है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट भी अगर तो जब जब हमें पता है कि यहाँ पे सब चीजें एक हम केवल एक आशा से करते हैं, एक आशा से जी सकते हैं, तो हम हमेशा पॉजिटिव रहे ना। पॉजिटिव होने नेगेटिव क्यों होते हैं? स्टॉक मार्केट में लोग अगर एक बार हमारा स्टॉप लॉस चला गया, तो हम क्यों एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं? अगर ठीक है ना, लॉस ही तो हुआ है, दोबारा से फिर से कवर हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है इसमें? क्योंकि आपको अगर लाइन खींचना आता है, आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग 8-8 10-10 सिस्टम, फैंसी सिस्टम बना के रखे हैं, लाखों रुपए स्टूडियो में अपना खर्च कर रहे हैं सिस्टम बनाने में, एंड लास्ट में रिटर्न उनका तब भी वो माइनस में है। तो इसको, ट्रेडिंग को आप इतना डिफिकल्ट मत बनाइए। ट्रेडिंग बहुत ईजी है। अगर आप अपने अपने सेटअप को जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे, मैं मानता हूं कि आपकी प्रॉफिटेबल होने के चांसेस उतने ज्यादा ही हैं। मेन पूरा पूरा इसमें खेल किसका होता है? रिस्क एंड रिवार्ड का। आपका मानसिक संतुलन अगर अच्छा है, तो ये मार्केट आपके लिए है। अगर आप डिसिप्लिन हो, तो ये मार्केट आपके लिए है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो मैं सलाह दूंगा ये मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन हो, तो मुझे लगता है कि आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे लोग ओवर ट्रेडिंग कैसे करते हैं? जैसे आज आज मैंने, क्या होता है नॉर्मल लाइफ में एक ट्रेडर के साथ में, मैं आज उठा,
मैंने 9 बजे अपना सेटअप खोला, मेरे पास में 1 लाख का कैपिटल था, ठीक है? तो मैं 1 लाख में अगर मेरे को 5,000 रुपए प्रॉफ़िट हो गया, तो मैं सिस्टम बंद करके नहीं बैठूँगा। मैं क्या करूँगा, मेरे दिमाग में तुरंत चलेगा, अरे आज 5,000 रुपए का प्रॉफ़िट मेरे को 1 दिन में हो गया, मीन्स 20 ट्रेडिंग डे होते हैं, 1 महीने में मेरे को बचेगा 1 लाख रुपए, 1 साल में बचेगा 12 लाख रुपए। कितना अच्छा रेट है, 1 लाख का 1 साल में 12 लाख रुपए, मतलब वो सपने पहले से देखने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे सपने देखो, सपने देखना बहुत अच्छी बात होती है, पर रियलिस्टिक, क्योंकि 100% कोई भी आपको सही सलाह प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं दे सकता है यहाँ पे, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे चार्ट्स के बेसिस पे आपको, अगर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आप जितने भी बड़े ट्रेडर को उठा के देख लीजिए दोस्तों, उनकी एक्यूरेसी 60-70% से ज्यादा नहीं होती, पर उनका रिस्क एंड रिवार्ड इतना अच्छा होता है कि वो प्रॉफिटेबल होते हैं। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लोगों की दूसरी गलती सबसे बड़ी क्या होती है, ओवर लीवरेज। जो जो वो क्या करते हैं कि अगर अगर उनके पास में 1 लाख रुपए उनके पास में है, और वो पर जो वो माल उठाएँगे, वो बाज़ार में मार्केट में माल उठाएँगे, वो 8 लाख रुपए का माल उठाएँगे। होगा क्या कि अगर 10% भी मार्केट करेक्ट करता है, उनका पूरा कैपिटल वॉश आउट हो जाता है। तो इससे आपको बचना चाहिए। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या होता है कि अगर 1 लाख रुपए कोई आदमी मार्केट में लेके बैठा है, अगर उसको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, फिर वो क्या करता है, ओवर ट्रेडिंग पे जाता है, बोलता है अरे 5,000 रुपए मिल गया मेरे को। फिर वो दूसरा ट्रेड करता है, उसमें भी फॉर एग्जांपल उसको 8,000 का प्रॉफिट हो गया। फिर वो तीसरा ट्रेड करता है, एंड जो तीसरे ट्रेड में उसको 10,000 का नुकसान होता है, तब उसके दिमाग में बसता है कि अरे यार, सुबह से मैंने इतना पैसा कमाया, मेरा तो सब चला गया। फिर वो क्या करता है, फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है, एंड रिवेंज ट्रेडिंग करके वो पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। यही एक एक जो नॉर्मल ट्रेडर की यही मैं कहानी है कि यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग आपको बचना चाहिए। आपका मानसिक संतुलन जितना अच्छा होगा, आप स्टॉक मार्केट से उतना अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर ठीक है ना यार, स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या हो गया? स्टॉप लॉस ही तो हिट हुआ है ना। अरे ठीक है ना, आप कितनी बिजनेसमैन को देख लीजिए ना, क्या उनके सारे सारे डिसीजन अच्छे होते हैं क्या? कोई ना कोई डिसीजन उनका भी गलत होता है ना। आप मेरी बात सुनिए, आपने अगर अनिल अंबानी का नाम सुना होगा, उनके भी तो बहुत सारे डिसीजन गलत हुए, वो क्या ट्रेडिंग करके फेल हुए क्या? तो फेलियर और सक्सेस दोनों एक पार्ट है लाइफ के, एंड सेम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ मार्केट। अगर आपको मैं आपको सलाह दूंगा, जैसा कि मैंने अपने लाइफ में किया था, कि जब मुझे लॉस होता था, सिस्टम बंद करता था, फैमिली को टाइम देता था, तो मेरे को ना एक नई एनर्जी मिलती थी। मैं अगले दिन नया ट्रेड मारता था। उससे क्या होता था कि आपको आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।